सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रेसलवेल। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के ऐसे सुपरस्टार के बारे में जो कि गाइज हमें बहुत ही ज़्यादा तगड़े हील के तौर पर डब्ल्यूडब्ल्यू के टेलीविजन में देखने को मिलते थे। यानी कि गाइज हम इस वीडियो में टॉप 10 ग्रेटेस्ट हील सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग बातें आपको जानने को मिलती रहे। गाइज सबसे पहले हम नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो गाइज नंबर 10 में हम लोग रखते हैं द कल्टिक वॉरियर शेमस को। तो गाइज आपको शेमस का तो पता ही होगा कि शेमस का जब हमें मेन रोस्टर में डेब्यू देखने को मिला था तो गाइज वो बहुत ही ज्यादा ऐसे सुपरस्टार देखने को मिले थे जो कि गाइज किसी के भी ऊपर कभी भी हमला कर देते थे। चाहे गाइज हम उनकी फ्यूड की बात कर ले जॉन सीना के साथ, चाहे गाइज हम उनकी फ्यूड की बात कर ले ट्रिपल एच के साथ। तो गाइज शेमस की जब हमने जॉन सीना के साथ फ्यूड देखी थी तो गाइज वहां पर हमें शेमस बहुत ही तगड़े हील सुपरस्टार के तौर पर वहां पर देखने को मिले थे। और गाइज शेमस को जब भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने बेबी फेस के तौर पर सुपरस्टार बनाने की कोशिश किया तो गाइज शेमस का इतना ज्यादा तो कैरेक्टर वहां पर सूट नहीं किया। लेकिन गाइज जब भी शेमस को डब्ल्यूडब्ल्यू हील सुपरस्टार के तौर पर इस्तेमाल करती है तो गाइज शेमस का हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो गाइज इसी वजह से शेमस आते हैं मेरे हिसाब से टॉप 10 ग्रेटेस्ट हील सुपरस्टार के लिस्ट में नंबर 10 पर। गाइज आगे हम नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो गाइज नंबर 9 की लिस्ट में जो आते हैं तो गाइज वो कोई और सुपरस्टार नहीं बल्कि Y2J क्रिस जेरिको है। तो गाइज आपको क्रिस जेरिको का तो पता ही है कि हमें क्रिस जेरिको बहुत ही तगड़े हील सुपरस्टार के तौर पर देखने को मिलते थे। चाहे गाइज हम उनके प्रोमोस की बात करें, चाहे गाइज हम उनकी फ्यूड की बात करें। और गाइज क्रिस जेरिको का तो कभी भी नहीं बिलीव किया जाता कि वो किसी भी सुपरस्टार के तौर पर किसी की तरफ हो सकते थे। और गाइज हमने उनके बहुत ही तगड़ी हील टेक्निक भी देखने को मिली है। तो गाइज जब हमने क्रिस जेरिको का डेब्यू देखा था डब्ल्यूडब्ल्यू में तो गाइज हमने 2001 में देखा था कि क्रिस जेरिको जब डब्ल्यूडब्ल्यू में आए थे तो गाइज तब उनकी फ्यूड चली थी रॉक एंड स्टोन कोल्ड के साथ। तो गाइज वहां से ही हमें जो क्रिस जेरिको है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बहुत ही ज्यादा तगड़े हील सुपरस्टार के तौर पर देखने को मिलते थे। चाहे गाइज हम लोग अब क्रिस जेरिको की बात करें तो गाइज हमें AEW में देखने को मिलते हैं। तो गाइज AEW में भी जो उनका किरदार है तो गाइज वो बहुत ही ज्यादा हील के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाइज इसी वजह से जो क्रिस जेरिको है वो मेरे हिसाब से नंबर 9 पर हील सुपरस्टार की लिस्ट में आते हैं। गाइज नंबर 8 में गाइज हम लोग रखते हैं दी रॉक को। तो गाइज आप लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि गाइज इस वाली लिस्ट में रॉक को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होंगे क्योंकि गाइज हमने रॉक को देखा एक चैंपियन के तौर पर। लेकिन गाइज बहुत से लोग ये वाली बात भूल गए कि हील का कैरेक्टर रॉक बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से प्ले करते हैं। तो गाइज मैं आपको एक इंसिडेंट बता दूं। तो गाइज 1998 में हमें रॉक के हील वाले कैरेक्टर की बात पता चली थी जहां पर गाइज दी रॉक ने सर्वाइवल सीरीज में मिकमैन की साइड ले ली थी। उसके बाद गाइज डब्ल्यूडब्ल्यू ने दी रॉक को हील के कैरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उसके बाद गाइज हमें दी रॉक की जो फ्यूड देखने को मिली थी वो मिली थी मैनकाइंड के साथ, जहां पर गाइज हमें देखने को मिला था रॉक की तरफ से बहुत ही ज्यादा ब्रूटल अटैक, जहां पर गाइज दी रॉक ने अटैक कर दिया था चेयर के साथ मैनकाइंड के हेड के ऊपर, जहां पर गाइज वो चेयर शॉट पे शॉट लगाई जा रहे थे मैनकाइंड के हेड पर। तो गाइज यहाँ से जो रॉक है वो बहुत ही ज्यादा तगड़े हील सुपरस्टार के तौर पर हमें देखने को मिले थे। और गाइज उसके बाद फिर हमें दी रॉक की जो फ्यूड देखने को मिली थी वो हमें देखने को मिली थी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ रेसलमेनिया में, जहां पर गाइज जो स्पेशल रेफरी थे वो थे मैनकाइंड। और गाइज इस वाले मैच में जो रॉक को हार का सामना करना पड़ गया था स्टोन कोल्ड के खिलाफ। गाइज वहां पर जो रॉक ने हील का कैरेक्टर प्ले किया तो गाइज वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्ले किया था। तो गाइज इस वजह से दी रॉक हमारी आते हैं नंबर 8 की में डब्ल्यू हील सुपरस्टार की लिस्ट में। गाइज आगे हम नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो गाइज नंबर 7 में आते हैं मिस्टर मिकमैन। तो गाइज आपको मिकमैन का तो कैरेक्टर पता ही होगा कि हमें जब WWF में उनका कैरेक्टर देखने को मिला था तो गाइज वो बहुत ही ज्यादा हील सुपरस्टार के तौर पर देखने को मिला था। और गाइज ये एक ऐसे बहुत है जिसकी गाइज कोई भी बात नहीं मानना चाहता था। गाइज हमने उनकी जो फ्यूड देखी थी स्टीव ऑस्टिन के साथ तो गाइज वहां पर जो मिकमैन है उन्होंने बहुत ही ज्यादा चीप हरकतें की थी। तो गाइज इस वजह से जो मिकमैन है वो हमें बहुत ही ज्यादा तगड़े हील सुपरस्टार के तौर पर डब्ल्यूडब्ल्यू के टेलीविजन में हमेशा ही देखने को मिले हैं। इवन गाइज जब हमें मिकमैन अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू के टेलीविजन में देखने को मिलते हैं तो गाइज वो एज अ हील सुपरस्टार के तौर पर ही डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन के ऊपर हमें प्रोमो कार्ड करते हुए दिखाई देते हैं। गाइज मिकमैन ने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू के टेलीविजन में हील का कैरेक्टर प्ले किया है। गाइज आगे हम नंबर 6 की बात कर लेते हैं। गाइज नंबर 6 में जो आते हैं तो गाइज वो है रिक फ्लेयर। तो गाइज आपको रिक फ्लेयर का तो पता ही होगा। तो गाइज उन्हें बहुत ही ज्यादा डर्टी बॉय के तौर पर डब्ल्यूडब्ल्यू में माना जाता है और तो गाइज इसी वजह से उन्हें नेचर बॉय भी कहा जाता है। तो गाइज रिक फ्लेयर ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू के सुपरस्टार रहे हैं जिन्हें गाइज कभी भी बिलीव नहीं किया जा सकता है कि वो किसी भी मैच में जीत सकते हैं। गाइज वो तो हारना
WWE में पसंद करते ही नहीं है और गाइज वो पता नहीं कौन कौन सी ऐसी टेक्निक WWE के सुपरस्टार के ऊपर आजमा लेते हैं जहाँ पर गाइज वो किसी न किसी तरीके से उस मैच को जीत ही जाते हैं। और गाइज इसी वजह से शायद वो हमें 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन WWE में देखने को मिले हैं। और गाइज ये WWE के बहुत ही ज्यादा क्रेजी है सुपरस्टार के तौर पर भी हमें हिस्ट्री में देखने को मिले हैं। गाइज आगे हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 5 की। तो गाइज नंबर 5 में जो सुपरस्टार आता है तो गाइज वो कोई और नहीं बल्कि द गेम ट्रिपल एच है। तो गाइज आपको ट्रिपल एच को तो पता ही है कि हमें कितने ज्यादा हिल सुपरस्टार के तौर पर WWE के टेलीविजन में हमेशा ही देखने को मिले हैं। चाहे गाइज हम उनके NWO के करियर की बात करें, चाहे गाइज हम उनके एवोल्यूशन के करियर की बात कर लें, चाहे गाइज हम उन्हें DX में देख लें, गाइज उन्होंने बहुत ही परफेक्ट तरीके से WWE के टेलीविजन में हील का कैरेक्टर प्ले किया है। गाइज WWE टेलीविजन के ऊपर हमें ट्रिपल एच का ऐसा कैरेक्टर देखने को मिला है जो कि गाइज किसी बात का भी जो कैरेक्टर है उसे हमेशा ही तबाह करने में लगा रहता है। तो गाइज इसी वजह से शायद हमें जो ट्रिपल एच है वो ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम लिस्ट में नंबर 5 में देखने को मिलते हैं। तो गाइज आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो गाइज अगली लिस्ट में जो गाइज तो गाइज वो कोई और सुपरस्टार नहीं बल्कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर है। तो गाइज आपको ब्रोक का तो पता है कि ब्रोक हमें WWE के टेलीविजन में हमेशा ही ऐसे सुपरस्टार देखने को मिले हैं जो कि गाइज किसी को भी आकर धोकर चले जाते हैं। चाहे गाइज हम उनके WWE के डेब्यू करियर की बात करें, चाहे गाइज हम उनके अभी के करियर की बात कर लें, तो गाइज वो हमें हमेशा ही हील सुपरस्टार के तौर पर WWE के टेलीविजन में देखने को मिले हैं। तो गाइज आपको ये भी पता है कि WWE जो ब्रोक लेसनर को कितना बड़ा सुपरस्टार मानती है। शायद गाइज हील की कैटेगरी से ही जब ब्रोक लेसनर WWE के टेलीविजन में आता है तो हमें ब्रोक लेसनर की वजह से जो रो की रेटिंग है या फिर किसी भी शो की रेटिंग वो हमें हाई देखने को मिलती है। तो गाइज टॉप 10 हील की लिस्ट में ब्रोक लेसनर हमें देखने को मिलते हैं नंबर 4 की लिस्ट पर। तो गाइज आगे हम लोग बात कर लेते हैं टॉप 3 ग्रेटेस्ट हील सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम की। तो गाइज नंबर 3 में जो गाइज हैं तो गाइज वो कोई और सुपरस्टार नहीं बल्कि वो है द डेड मैन द अंडरटेकर। तो गाइज आपको अंडरटेकर का तो कैरेक्टर पता ही है कि हमें अंडरटेकर कितने ज्यादा ऐसे डार्कनेस वाले कैरेक्टर में देखने को मिले हैं। चाहे गाइज हम उनके बड़ी लाइव मैचेस की बात करें, चाहे गाइज हम उनके हेल इन अ सेल की बात करें जहां पर गाइज उन्होंने मैनकाइंड को चोक स्लैम दे दिया था हेल इन अ सेल के ऊपर से ही। और गाइज चाहे हम उनके रेसलमेनिया के उस वाले मोमेंट की बात करें जहां पर गाइज उन्होंने बिग बॉस को फांसी ही दे दी थी एक तरह से। और गाइज एक मोमेंट में तो हमें अंडरटेकर का ऐसा कैरेक्टर देखने को मिला था जहां पर गाइज सभी को बिलीव हो गया था कि ये एक ऐसा सुपरस्टार है जो कि हमें एक भूत के कैरेक्टर में WWE में देखने को मिलता है। तो गाइज इसी वजह से जो अंडरटेकर वो हमें ग्रेटेस्ट हील सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम में ही देखने को मिलते हैं। तो गाइज आगे हम नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो गाइज नंबर 2 की लिस्ट में जो आते हैं तो गाइज वो कोई और सुपरस्टार नहीं बल्कि वो है द बिग रेड मशीन केन है। तो गाइज केन का तो आपको पता ही है कि गाइज केन का हमें एक मैच देखने को मिला था क्विनो मैच जहां पर गाइज हमें एक अंडरटेकर के खिलाफ देखने को मिला था जहां पर गाइज हमें देखने को मिला था कि जो केन है उन्होंने आग लगा दी थी अंडरटेकर को। गाइज हमें उनके जब माइकल के साथ फ्यूड देखने को मिली थी जहां पर गाइज उन्होंने बहुत ही ज्यादा ब्लड निकाल दिया था शॉन माइकल का। और गाइज और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है जो कि गाइज केन ने किया है जो कि गाइज WWE के हील सुपरस्टार के तौर पर परफेक्ट बैठते हैं। तो गाइज इसी वजह से हमें जो केन है वो हमें नंबर 2 की लिस्ट में देखने को मिलते हैं। तो गाइज आगे हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 1 में। तो गाइज नंबर 1 में आते हैं तो गाइज वो है वाइपर रैंडी ऑर्टन। तो गाइज आपको रैंडी ऑर्टन के कैरेक्टर का तो पता है कि हमें रैंडी ऑर्टन से WWE में पर्सन देखने को मिले हैं जो कि गाइज किसी के भी ऊपर कभी भी अटैक कर लेते हैं। चाहे गाइज हम उनके मेल कैरेक्टर की बात करें तो गाइज हमने एक मोमेंट रैंडी ऑर्टन की तरफ से ये भी देखा था कि जो जॉन सीना के फादर है तो गाइज उन्होंने उनसे पर्न किक लगा दी। और गाइज हमें एक और भी मोमेंट रैंडी ऑर्टन की तरफ से देखने को मिला तो गाइज वो था कि स्टेफनी मैकमैन ने लेटी हुई थी तो गाइज उन्होंने ट्रिपल एच के सामने ही स्टेफनी मैकमैन को किस कर दी थी। और गाइज कभी भी रैंडी ऑर्टन का यकीन नहीं किया जा सकता। और गाइज रैंडी ऑर्टन मेल या हो या फीमेल हो रैंडी ऑर्टन किसी के भी ऊपर अटैक कर देते हैं। इसी वजह से जो रैंडी ऑर्टन है वो नंबर 1 में हमें देखने को मिलते हैं WWE हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ हील एक कैरेक्टर में। तो गाइस इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग बातें आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।